मौसम का चक्रवात और राजनीति का चक्रवात। आज दो चक्रवातों की चर्चा देश प्रदेश में बनी रही। नमस्कार दोस्तों, दास श्याम मेला उत्सव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश प्रदेश में घटी विभिन्न घटनाओं की। सबसे पहले बात करते हैं फेंगल चक्रवात की। तमिलनाडु में कल शाम को पौंडीचेरी के आसपास फेंगल चक्रवात का जो है ने अपनी दस्तक दे दी और आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई। एनडीआरएफ की टीमें हालांकि बचाव के लिए पहुंच गई हैं। इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने चक्रवात के बाद का जो है के दौरान का जायजा लिया। वो कोलाथुर विधानसभा के कई क्षेत्रों का निरीक्षण उन्होंने किया। पौंडीचेरी पहुंचे मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने कहा कि कई सालों के बाद पौंडीचेरी में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई है, जिसके कारण भयंकर बाढ़ आई है। मैं फिलहाल बाढ़ प्रभावितों के इलाकों का दौरा कर रहा हूं और निरीक्षण के दौरान जो पानी में फंसे लोग हैं उनको निकालने के प्रयासों के जानकारी ली और ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए कहा। ये फेंगल चक्रवात की वजह से बदले हालात की बात है। इसके बाद जो दूसरा चक्रवात जो राजनीति का है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के विधायक आम आदमी पार्टी से बने नरेश बाल्याण की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी को लेकर डीसीपी क्राइम संजय कुमार सेन ने कहा है कि मौजूदा मामले में कपिल सावंत उर्फ नंदू और आप विधायक नरेश बाल्याण के बीच साठगांठ का सबूत उनकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। विदेश में बैठे इन गैंगस्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चल रही कार्रवाई का एक फोकस दिल्ली में बैठे इनके मददगारों का पता लगाना भी है। विदेश से संचालित संगठित अपराध का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ होता है, इसलिए अगर संगठित अपराध को तोड़ना है तो उनके बीच वित्तीय प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाना जरूरी है। इसी प्रकरण में नरेश बाल्याण प्रथम दृष्टया में अहम किरदार नजर आ रहे हैं। जांच में नंदू की आवाज की पुष्टि हो रही है और मामले की जांच की जा रही है। इस तमाम प्रकरण के बीच आम आदमी पार्टी द्वारा और जो नरेश बाल्याण है उनके वकील द्वारा आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं, उनको झूठा फंसाए जाने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये तो जांच का विषय है और आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इससे अगली खबर पर हम चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब दिल्ली चुनाव के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर अब दिल्ली प्रदेश में एक परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है। परिवर्तन यात्रा को लेकर सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा है, हम एक खास मुद्दे को लेकर परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। इसमें हम जनता को आम आदमी पार्टी की विफलताओं और हमारे द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे। यह परिवर्तन यात्रा चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से जुड़ने के लिए की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता को के आशीर्वाद से दिल्ली की जो 70 विधानसभाएं हैं कम से कम, उनमें से यह यात्रा निकलेगी। इसमें दिल्ली के सभी नेता, विधायक, सांसद, पार्षद आदि भाग लेंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में एक रणनीति बनाई गई है और उसी रणनीति के ऊपर अमल करते हुए यह यात्रा शुरू की जा रही है। इसके बाद बारी आती है जो पिछले काफी दिनों से एक प्रतिरोध बना हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित की जा रही है बार बार, और कांग्रेस पार्टी सहित अन्य जो विपक्षी दल हैं वो कार्रवाई को रोक रहे हैं। और इसी बीच लोकसभा और राज्यसभा में चल रहे इस गतिरोध के दौरान कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है, हम बहस चाहते हैं, सरकार 15 बिल लेकर आई है, हम चर्चा चाहते हैं, सदन चलाना सरकार का काम है, विपक्ष का काम लोगों से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाना है और सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ मुद्दे उठा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं और वह भी अलग नियमों के तहत नोटिस दे रहे हैं। मैंने 20 साल में देखा है कि शोर शराबे के बावजूद चर्चा होती है, सदन चलता है, प्रश्नकाल होता है, बिल पास होते हैं। लेकिन 4 दिनों से मैं देख रहा हूं कि सरकार खुद हंस रही है, भाजपा सांसदों के चेहरों पर मुस्कान है। वे सदन स्थगित कराने आते हैं, हम मुद्दे उठाने आते हैं। ये जो जयराम रमेश ने जो वक्तव्य दिया है इसके काफी मायने हैं। हालांकि जो राजनीति है वो विरोध, प्रतिरोध और आरोप प्रत्यारोप का ही दूसरा नाम है। तो इसी बीच जो उन्होंने जो बात कही है ये काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ एक और जो नया विवाद चल रहा है धार्मिक स्थलों का, चाहे वो संभल की मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, चाहे अजमेर शरीफ की दरगाह हो, चाहे वो हिमाचल की मस्जिद का मामला हो, इन तमाम मुद्दों के बीच जयराम रमेश ने इस मामले में भी टिप्पणी की है। जयराम रमेश ने कहा है कि 20 मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक टिप्पणी की और उससे भानुमति का पिटारा
पेंडोरे बॉक्स खुल गया। 1991 में लोकसभा में और राज्यसभा में पूजा स्थल और को लेकर विशेष प्रावधान अधिनियम जो है पारित हुआ था, उसका उल्लंघन हो रहा है। 20 मई 2022 को सेवानिवृत्त सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा की गई टिप्पणी ने संभल अजमेर में भानुमति का पिटारा खोल दिया है और भाजपा इसका पूरा राजनीतिक फायदा उठा रही है। हर जगह सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूजा स्थल जो प्रावधान अधिनियम है 1991 में, उसका सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि परसों सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, हमने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को लागू करना जरूरी है। संसद में हमने अडानी मामला, मणिपुर मामला और पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का मुद्दा उठाया है। विशेषकर अजमेर और संभल में जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में हमने नोटिस भी दिया है। जयराम रमेश की जो टिप्पणियां हैं, खासतौर पर जो धार्मिक स्थल को लेकर आई है, वो अपने आप में जो है अनेक मायने रखती है और फिलहाल जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसको लेकर इस टिप्पणी को अहम माना जा रहा है। इसके बाद बारी आती है वायनाड की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वायनाड दौरे पर हैं और उन्होंने इस दौरे के दौरान कहा है कि यहाँ बड़े मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है, जिन पर काम करने की आवश्यकता है। मैं आदिवासी समुदाय के लोगों से मिली जिन्होंने मुझे अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। किसान जो सरकार की नीतियों के कारण पीड़ित हैं, उन्हें अपनी फसलों के लिए मूल्य नहीं मिल पा रहा, इसलिए हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। वायनाड पहुंची जो है प्रियंका गांधी ने जो वक्तव्य दिया है, जो बयान दिया है, उसके मद्देनजर जो वायनाड से उनकी जो अब राजनीतिक पारी शुरू हुई है लोकसभा सांसद के तौर पे, अब वो आगे किस तरह की जो भूमिका निभाते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनका जो प्राथमिक जो दृश्य है और प्राथमिक जो एक्शन मोड आया है, वो अपने आप में राजनीति के नए कहे शायद कांग्रेस की जो पार्टी की जो नीति है उसमें लगा सके। अब बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश में दिन भर जो है अनेक खबरें महत्वपूर्ण रही, जिनका उल्लेख सोशल मीडिया पर दिन भर जारी रहा, यहां से वहां घूमती रही। उनमें सबसे जो अहम है वो आया मेवात में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने का और उसकी हत्या किए जाने का। वहीं कैथल में राज्य स्तरीय महाराजा सूरसेन जयंती समारोह का। तीसरा जो मुख्य अहम बिंदु रहा वो कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव का। वहीं फोगाट खाप में दो फाड़ होने की भी बात जो है वो दिन भर सोशल मीडिया पर चलती रही। इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण खबर और रही वो रही डबवाड़ी की। डबवाड़ी में जो है वो एक नंदी और एक नीलगाय की जो है हत्या कर दी गई, उसको लेकर ग्राम वाले धरने पर बैठ गए और जब तक कार्रवाई नहीं होती उन्होंने धरने से उठने का नाम जो है मना कर दिया है। इसके बाद बारी आती है जो अगला घटनाक्रम रहा, उसमें बदमाशों द्वारा पुलिस गाड़ी को ही घेर लिया जाना और गाड़ी खाली करने के लिए एएसआई पर पिस्टल तान देना। एक और महत्वपूर्ण खबर रही दिन भर की, वो रही फतेहाबाद के पास जो चलती हुई बस है उसमें आग लग जाना और दर्जनों मुसाफिरों की जान पर बनाना। अब हम जो हरियाणा की जो खबरें हैं उसको थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहेंगे। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, कैथल में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा सूरसेन जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सबसे पहले उन्होंने महाराजा सूरसेन को जो है आदर्श मानते हुए बताया कि ऐसे महापुरुष सदियों तक लोगों के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत रहते हैं और रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने साथ ही सरकार की जो महत्वपूर्ण जो है योजनाएं उनके बारे में जानकारी दी। उन्होंने अनेक जनहितैषी योजनाओं का उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने मंच से घोषणा की और कहा कि सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का संकल्प लिया है। इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के विद्यार्थी पंजीकरण करा सकेंगे। इसके बाद बारी आती है दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की, वो है कुरुक्षेत्र में चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की। रविवार को इस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे और उन्होंने सरस मेले की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने परिजनों के साथ भी जो है अविस्मरणीय पल बिताए। साथ ही उन्होंने कहा कि
IGM 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार होता देख रहे हैं। वहीं उन्होंने पर्यटकों, कलाकारों और शिल्पकारों से मन की बात साझा की। शिल्प और सरस मेले का अवलोकन करने के साथ ही उन्होंने ज्योतिसर में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। जो तीसरी जो खबर अहम रही दिन भर की, वो रही फोगाट खाप की। फोगाट खाप का विवाद जो है वो काफी बढ़ गया है। फोगाट खाप अब दो फाड़ होने के कगार पर दिखाई दे रही है। नवनियुक्त प्रधान पर रायशुमारी किए बिना ही निर्णय लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर 8 गांव के प्रतिनिधियों ने चरखी दादरी किसान भवन में आपात बैठक की और कई कमेटी का गठन करते हुए जो है जल्द ही चुनाव की बात कही। दूसरी तरफ हम बात करते हैं फोगाट खाप का प्रधान चुनने को लेकर एक आयोजित जो है एक पंचायत हुई थी स्वामी दयाल धाम में, और उस दौरान जो है सुरेश फोगाट जो इस खाप के वर्तमान सचिव हैं, उनके प्रधान बनाए जाने की पर सहमति हुई। लेकिन घंटों वाद विवाद की स्थिति बनी रही और जो 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 निकल कर आया वो यही रहा कि जो है अब शायद फोगाट खाप की एकजुटता नहीं रहेगी। इसके बाद बारी जो आज की जो सबसे अहम और सबसे दर्दनाक और मन को झकझोर देने वाली खबर है, वो है मेवात की। मेवात में एक 3 साल की बच्ची के साथ न केवल दरिंदगी की गई, बल्कि बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल भी किया गया। बच्ची के हाथ पैर तोड़ दिए गए और आरोपी की बदहवानियत और जो है हम उसकी अगर इंसानियत को जो है तार तार करने वाली हरकत बताएं तो वो ये रही कि वो बच्ची को बलात्कार के बाद उसके हाथ पैर तोड़कर हत्या करने के बाद परिजनों के साथ उसकी खोज में भी जुटा रहा। खुलासा मौके पर मौजूद तथ्यों और उसके जो साथ जिनको प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने लास्ट में समय में बच्ची के साथ उसको देखा था, उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और इस जघन्य अपराध को ले जो अंजाम देने के लिए जो उसने कार्रवाई की, उसको लेकर पुलिस ने गिरफ्तार कर अब उसकी जो है जांच शुरू कर दी है। वहीं डबवाड़ी इलाके में गांव गंगा में नंदी और नील गाय, नंदी महाराज जो हम बैल को बोलते हैं, जो खुले सांड जो घूमते हैं उनको नंदी बोला जाता है, का शिकार किए जाने की घटना सामने आई है और जिसके विरोध में आसपास के दर्जनों गांव के लोग प्रशासन के द्वार पर बैठे धरने का आरोप लगा रहे हैं। धरना शुरू कर दिया उन्होंने और कहा है कि एक नंदी को मारकर उसके मांस की तस्करी की गई है, वहीं 2 नील गाय का शिकार उनके मांस का भी शिकार कर उनका भी मांस निकाल लिया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन डबवाड़ी पुलिस नहीं कोई कार्रवाई कर पा रही है, जिसको लेकर आरोपियों ने जो है गांव वाले हैं उन्होंने कहा है कि जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे वो धरने से नहीं उठेंगे। इसके साथ ही रोहतक में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जब कुछ बदमाशों ने एएसआई और पुलिस की टीम को जो ही घेर लिया और गाड़ी में बैठे एएसआई और ड्राइवर दोनों पर जो है एक को चाकू से गर्दन पर चाकू लगाई ड्राइवर की, तो एएसआई के जो है कनपट्टे पर पिस्टल रख दी और कहा कि गाड़ी खाली कर दो नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। जिसके बाद पुलिस टीम जब गाड़ी से बाहर निकली तो अचानक जो है आरोपियों के जो बदमाश थे उनके होश उड़ गए, लेकिन तब तक जो वो संभल पाते पुलिस की टीम ने उनको दबोच लिया और इस दौरान जो है खुलासा हुआ और जो बदमाशों की जो अन्य जो कार्रवाइयां थी, जो घटना को अंजाम देने की स्थितियां थी, उनकी अब जांच पुलिस कर रही है कि इसके अलावा उन्होंने किन किन लोगों से गाड़ियां लूटी हैं या उन किन वारदातों को अंजाम दिया है। अब अगली जो खबर आती है वो है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के नेतृत्व में हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल COP 16 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए रविवार को रवाना हो गया। COP 16 सम्मेलन सऊदी अरब के रियाद में कल से शुरू होगा। सम्मेलन को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन को चुनौती को हम अकेले नहीं जो है हल किया जा सकता, इसके लिए सभी के संयुक्त प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पर्यावरण जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जो एक महत्वपूर्ण और घटना है वो है फतेहाबाद के पास चलती बस में आग लगना। फतेहाबाद में सवारियों से भरी एक चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। फतेहाबाद के बड़ोप्पल गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी बस में अचानक आग लग गई। हिसार से श्रद्धालुओं को लेकर सिकंदरपुर जा रही बस को देखते ही देखते आग के गोले में बदल गई, लेकिन गनीमत यह रही कि सवारियों को वक्त रहते सकुशल उतार लिया गया। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की द्वारा
गाड़ी द्वारा आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक जो है वो बस जल चुकी थी। इसके साथ ही जो एक और महत्वपूर्ण खबर आती है वो है गुड़गांव से। स्वास्थ्य मंत्री ने आरती राव ने रविवार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय में हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से विश्व एड्स दिवस पर एक कार्यक्रम के आयोजन में भाग लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंची स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में एड्स की निःशुल्क जांच व इलाज की सुविधा दे रही है। ऐसे मरीजों की जानकारी भी हाल का जो हाल है वो गोपनीय रखा जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम स्थल से ही प्रचार वाहनों की हरी झंडी भी दी। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाती प्रदर्शनी की भी उन्होंने सराहना की। साथ ही कहा कि सरकार का प्रयास है एड्स जैसे रोग से निजात मिले। इस ध्येय के साथ प्रदेश सरकार एड्स पीड़ितों के लिए निःशुल्क सीटी स्कैन, एमआरआई के अलावा 11,325 मरीजों को 2,250 रुपये मासिक जो है मदद भी दे रही है। इसके साथ ही एक जो और अन्य महत्वपूर्ण खबर आ रही है वो है किसान आंदोलन की। जी हाँ, किसान आंदोलन एक बार फिर से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब दिल्ली कूच के लिए किसानों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए 4 पड़ाव हरियाणा में रखे जाने की जो है वो बात निकल कर आ रही है, जिसमें पहली पंक्ति में किसान नेताओं के जत्थे रहेंगे जो आगे चलेंगे। उसके बाद वो वहीं जहां जत्था पहुंचेगा वहीं रात सड़क पर बिताएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए और अन्य घटनाओं की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।